आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज हम बना रहे हैं बेसन मावा मोदक। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 200 ग्राम मावा लिया है। ये मैंने घर पर बनाया है, इसी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 200 ग्राम बूरा लिया है, इसको मीठा करने के लिए। देसी घी लिया है बेसन को भूनने के लिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुछ बादाम लिए हैं, ये मैंने बहुत बारीक काट कर रख लिए हैं। सबसे पहले हम एक पैन में लगभग 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो जाएगा, इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। घी में इलायची पाउडर पहले ही डालने से बढ़िया है। अब इसमें हम बेसन डालकर इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे क्योंकि कम आंच पर बेसन अच्छी तरह भुनेगा और उसका जलने का भी खतरा नहीं रहेगा। ये बेसन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम मावा ऐड कर देंगे। हमें ध्यान रखना है आंच बिल्कुल कम की है, अच्छी तरह बेसन मावा हमारा भुनकर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन डालकर भी और इसके बाद इसमें मावा डालकर भी हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे। मावा अच्छी तरह भुन गया है, इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह कुछ नहीं रहा है। इसमें हम कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। और बादाम डालने के बाद इसको दोबारा से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस हमने ऑफ कर दी है। बंद गैस पर थोड़ी देर अच्छी तरह इसको हमने चला लिया और अब इसको ठंडा करने के लिए एक दूसरे बर्तन में पलट देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पर हमें ठंडा करना है। थोड़ी देर रखने के बाद अब इसमें हम बूरा मिलाएंगे। ये एकदम से बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म रहेगा तो बूरा अच्छी तरह मिलेगी और मोदक की शेप भी बनने में आसानी होगी। बूरा डाल दिया है। अब फाइनली इसको हम हाथ से अच्छी तरह मसलकर सभी चीजों को आपस में बढ़िया मिक्स करेंगे। ये देखिए शेप होल्ड होने लगी है। अब यहाँ मैं मोदक जो बना रही हूँ वो मैंने मोदक का सांचा यूज नहीं किया है। इसके लिए ये देखिए जूस निकालने का ये सबके पास होता है। इसको पलट के ये जो अंदर का इसका ग्रूव वाला पार्ट है, इसमें मैं बेसन का लड्डू बनाऊंगी और उसको इस तरह से उंगली से दबाऊंगी और ये देखिए कितना बढ़िया मोदक की शेप तैयार हुई है। वापसी से ऐसे ही करेंगे, लड्डू बनाएंगे, अच्छी तरह उंगली से उसको प्रेस करेंगे और इसका ये देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है। इसके लिए आपको मोदक के सांचा बनाने की या सांचा लाने की भी जरूरत नहीं है। लड्डू बनाइए, इसमें डालिए, अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। ये हमने घी में किया है, देखिए घी की चिकनाई बहुत अच्छी है और चिकनाई की वजह से ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा और ये हमारा मोदक तैयार है। इसी तरह से ही सभी मोदक बना लिए हैं। इनको हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, इससे इनका शेप अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये मोदक हमारे बढ़िया सेट हो चुके हैं। इसको गार्निश करने के लिए ये मैं कुछ पिस्ता का यूज करती हूँ। पिस्ता को हम इसके ऊपर डायरेक्ट ग्रेट कर देंगे। और ये लीजिए मोदक तैयार है। भगवान गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद में मोदक खाइए।